हेलो एवरीवन। आज 1 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो ये विजेता है हमारे डॉक्टर सतीश मिश्रा। कौन है डॉक्टर सतीश मिश्रा? ये सतीश मिश्रा की इमेज लगी हुई, और सतीश मिश्रा को ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो उन्होंने क्या किया है कि जो मलेरिया परजीवी होता है हमारा, मलेरिया पैरासाइट, तो उसका पूरा जीवन चक्र को समझने के लिए या समझाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए इनको तुलसीदास चुग पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है हमारा नेम्स के द्वारा। नेम्स की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेम्स की बात की जाए यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हमारा सरोज चूड़ामणि गोपाल। सरोज चूड़ामणि गोपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिक्षा सामग्री मुहैया कराने की बात की है, और इसमें हिंदी और अंग्रेजी में तकरीबन 34 विषयों से संबंधित 33,000 ई सामग्री होंगी। यानी कि तकरीबन 34 सब्जेक्ट के बारे में 33,000 कहना चाहिए, ऐसा मान लो, बुक्स होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में होंगी, यानी कि ई सामग्री होंगी। और इसको तैयार करने में भी तकरीबन 23 विश्वविद्यालय की मदद ली गई है, और इन 23 विश्वविद्यालय से तकरीबन 17,000 लोगों में इसमें मदद की है इसको स्थापित करने में। ठीक है ना। यूपी की बात की गई है तो यूपी की कैपिटल हो गई लखनऊ। यूपी के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदी बेन पटेल, और यूपी के जो सीएम हैं उनका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया थॉमस बॉच को, और ये थॉमस बॉच की इमेज लगी गई। और थॉमस बॉच है क्या? जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी कि आईओसी है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे थॉमस बॉच। दूसरा, इस पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 से हुई है, और कोरिया गणराज्य में जब 24वें ओलंपिक खेल हुए, उनका सफल आयोजन जब हो गया, तो इसी उपलक्ष्य में इस पुरस्कार यानी कि सियोल शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई। और यह पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ऐसे लोग जो मानवता के कल्याण के लिए काम करें, विश्व शांति में योगदान दें, उनको सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार हर 2 साल में, ठीक है ना, यानी कि हर 2 साल बाद मिलता है और किसी को प्रदान किया जाएगा। तो 2020 का मिला है थॉमस बॉच। और दूसरा याद रखना कि 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। ठीक है ना। तो हर 2 साल में एक। अगला क्वेश्चन, कौन सा उच्च न्यायालय अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो इसका आंसर है हमारा गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय जो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है ना, वो कहना चाहिए अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, यानी इसका लाइव प्रसारण करेगा। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की कैपिटल हमारी हो गई गांधीनगर। गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है विजय रूपानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रानी पद्मावती के स्मारक को स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि भोपाल में रानी पद्मावती की याद में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। और एमपी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें पद्मावती के बारे में ऑलरेडी काफी पढ़ाया जाता है। पद्मावती की बात की जाए तो जो पद्मावती थी वो हमारा चित्तौड़ के राजा हुए हैं रतन सिंह, इनकी थी पत्नी। ठीक है ना। इससे ये विख्यात हुई। ये काफी सुंदर थी, तो इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने, हमारा खिलजी वंश का शासक, इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 8 महीने तक लड़ाई लड़ता रहा लेकिन लौट गया। ठीक है ना। इसने फिर दूसरी बार फिर आक्रमण किया चित्तौड़ पर, सेकंड बार, और छल से कहना चाहिए कि रतन सिंह को उसने बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया दिल्ली। इसके बदले में बोला कि हम रतन सिंह को छोड़ देंगे अगर पद्मावती मेरे पास आ जाती हैं। तो पद्मावती ने भी कहना चाहिए कि छल से काम लिया, और गोरा बादल नाम के 2 व्यक्ति हो गए, इनकी मदद से छल से ही रतन सिंह को छुड़ाकर दोबारा उनको ले आई चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लौटने के बाद रतन सिंह का एक युद्ध होता है
और वो युद्ध हमारा बोला जाता है कुंभलनेर का युद्ध, कुंभलनेर का युद्ध। और इस युद्ध में रतन सिंह घायल हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और इसी आक्रमण के कारण पद्मावती ने अन्य 1600 स्त्रियों के साथ कर लिया था जौहर। तो ऐसे करके हमारा पद्मावती की कहानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ किस भारतीय बैंक ने हाल ही में एक ऋण समझौता किया है? और ये ऋण समझौता किया है हमारा एसबीआई ने। ठीक है ना। तो जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है यानी कि जेबीआईसी है, इसने एसबीआई के साथ मिलकर $1 बिलियन का समझौता किया है और इस ऋण से जो भारत में जापानी कार कंपनियां हैं उनके संचालन में मदद मुहैया कराई जाएगी। और इसका बेसिक पर्पज यही है कि जब ऐसी मदद होगी भारत में कार निर्माण करने वाली जापानी कंपनियों को, तो इससे हमारी जो मेक इन इंडिया पहल है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट होगी, वो पहल उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई की स्थापना हुई है 1955 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एनिग्माचन गोलम किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति है हमारी किसकी? मछली की। ठीक है ना। इस मछली की प्रजाति में क्या है, इसके ये हमारी एग्नामन गोलम लगी हुई और ये जो मछली है ये तकरीबन इसका जो रिसेंटली खोज हुई है वो केरल राज्य में हुई है और ये 100 मिलियन वर्ष पुरानी कहना चाहिए कि मछली है। और इसकी जो संरचना होती है यानी कि इसका जो दिखने का तरीका है वो ड्रैगन की तरह है बिल्कुल, और इसी तरह ये बिहेव भी करती है। और बताया जाता है वही जो मैंने बोला कि 100 मिलियन वर्षों से करीब है ये धरती पर। तो ये रिसेंटली ये भी पूछा सकता है कि एनिग्माचन गोलम जो मछली है वो कहां पाई गई है हाल ही में? तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के जो सीएम हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। क्या है? पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन, द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइस हाउ मच यू पे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हमारी सुमन दुबे ने। अगला क्वेश्चन, वायलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वायलर पुरस्कार ये प्रदान किया गया है ईझाचेरी रामचंद्रन को। ये इनकी इमेज लगी हुई। और वायलर पुरस्कार जो होता है वो मलयालम भाषा के लिए दिया जाता है, यानी कि मलयालम भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्य की रचना करेगा उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा, इस पुरस्कार की स्थापना हुई है 1977 में। ठीक है ना। और एक हमारे मलयालम भाषा के कवि हुए हैं, उनका नाम ही था वायलर रामायण। ठीक है ना, वायलर राम वर्मा। इनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बनाया गया और इसी ट्रस्ट के द्वारा हर साल हमारा वायलर पुरस्कार जो मलयालम भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना करता है उसको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है हमारी वर्की फाउंडेशन ने। ठीक है ना। ये वर्की फाउंडेशन की स्थापना की है सनी वर्की ने, जो उसके फाउंडर हैं सनी वर्की, और ये ब्रिटेन में स्थित है। और यह वर्की फाउंडेशन यह रिपोर्ट जो है वो दुनिया भर के 35 देशों के ग्लोबल सर्वे किया इसने और उस सर्वे पर आधारित है। और उसमें जो मूल्यांकन किया गया वो शिक्षण कार्यकाल के आधार पर मूल्यांकन किया गया। ठीक है ना। तो किस संगठन ने जारी की है? वर्की फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 31 अक्टूबर को उसको मनाने की घोषणा की है, यानी कि ऐतिहासिक घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य बस यही है कि जो शहरीकरण की जितनी चुनौतियां होती हैं उनका सामना किया जाए और दुनिया भर में जो सतत शहरीकरण है उसको स्थापित किया जाए। और इस बार यानी कि 2020 की जो विश्व शहर दिवस की थीम है वो है हमारी वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। दूसरा याद रखना कि 31 अक्टूबर को ही विश्व बचत दिवस भी मनाया जाता है। और तीसरा,
31 अक्टूबर को ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 2014 से मनाया जा रहा है। और किसकी स्मृति में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। अगला क्वेश्चन, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो हमारी हेल्थ केयर बहुत बड़ी कंपनी है डॉक्टर ब्रांड, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है हमारा रोहित शर्मा को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त होंगे हमारे यशवर्धन सिन्हा। ठीक है ना। जो यशवर्धन सिन्हा की ये इमेज लगी हुई, और ये हमारे भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के पहले अधिकारी हैं, और ये हमारे अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो हमारा 2005 में एक कानून बना था, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है ना। इसी कहना चाहिए कानून के तहत हमारा एक आयोग का गठन किया गया, उसी का नाम है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है ना। और इसकी स्थापना भी हुई 2005 में। और इस आयोग में एक होता है हमारा मुख्य सूचना आयुक्त, और अधिकतम 10 हो सकते हैं सूचना आयुक्त। समझ रहा होगा। तो वर्तमान में जो हमारे 11वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वही कौन बने हैं? यशवर्धन सिन्हा। दूसरा चीज याद रखना कि जो हमारे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे हमारे बजाहत हबीबुल्लाह। कौन? बजाहत हबीबुल्लाह। और जो 11वें बने हैं, बोली दिया मैंने, यशवर्धन सिन्हा है। और दूसरा जो पहली मुख्य महिला सूचना आयुक्त बनी है उनका नाम था हमारा दीपक संधू। क्या नाम था? दीपक संधू। ये पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है अगर पूछा जाता है? तो ये नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, साई स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारी भारतीय सेना ने। जो साई है उसकी फुल फॉर्म जो हमारी है वो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ये हमारी भारतीय सेना ने इस कहना चाहिए ऐप को सुरक्षित, कहना चाहिए वॉइस, टेक्स्ट या वीडियो कॉलिंग की जो सेवाएं हैं उनका उपयोग करने के लिए लॉन्च किया है। और इसमें संदेश भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल भी की जा सकती है, वगैरह वगैरह। और सेना ने इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित बताया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।